अमनो गोचरं वाचां विषयं न कदाचन अनामरूपवर्णं च न च स्थूलं न यत्कृशम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। ये बहुत छोटा कार्यक्रम है लेकिन बहुत पुष्ट है। आज के कार्यक्रम में मैं आपसे चर्चा करूँगा, कोई भी ग्रह कब बलवान होता है। कई बार लोग बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी मेरी कुंडली में ये ग्रह बली है, हम ये कैसे जानेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, यूँ झट से बता देता हूँ और कार्यक्रम अंतिम तक देखिए। ये छोटा सा विषय है पर बहुत महत्वपूर्ण है। 5 सिद्धांत होते हैं किसी भी ग्रह के बलवान होने के। पहला, ग्रह अपनी राशि में बैठा हो, जैसे मंगल मेष या वृश्चिक में बैठे हों। दूसरा, जितने भी ग्रह हैं वृष राशि और तुला राशि के शुक्रदेव बैठे हों। मिथुन राशि और कन्या राशि के बुधदेव बैठे हों। कर्क राशि के चंद्रमा बैठे हों। सिंह राशि के सूर्यदेव बैठे हों। कन्या की बात हो गई, तुला की हो गई, वृश्चिक की हो गई। धनु और मकर यानी कि 9 धनु राशि 9 नंबर और 12 नंबर यानी कि धनु और मीन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों। और 10 और 11 यानी कि मकर और कुंभ, इसमें शनिदेव बैठे हों। 11 और 10। बाहर खूब तेज़ बारिश हो रही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, इस वजह से खुश होकर के भी कार्यक्रम छोटा बना रहा हूँ। अगर ये ग्रह अपने ही इन्हीं राशियों में बैठे हों तो ये ग्रह बली होते हैं और जिस भी भाव में बैठे होते हैं वहाँ का वो संपूर्ण परिणाम करने के योग्य हो जाते हैं। ये पहला सिद्धांत है। ग्रह कब बलवान होगा, इसका दूसरा जो सिद्धांत है कि अगर वो ग्रह अपने मित्र से दृष्ट होता है तो भी वो बली होता है, या तो उस पर एक शुभ ग्रह की दृष्टि है तो भी वो बलवान हो जाता है। जैसे अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में कहीं बैठा है और उस पर या तो बुध की दृष्टि है या चंद्रमा की है या गुरु की है या शुक्र की है, यानी कि ये चारों शुभ ग्रह की दृष्टि या किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि अगर उस ग्रह पे है तो वो ग्रह भी बली होगा। दूसरा कि अगर कोई भी ग्रह अपने मित्र से देखा जा रहा है तो भी वो बली माना जाता है। जैसे बुध हैं, अगर बुध पे शनि की दृष्टि पड़ रही है तो वो बुध बलवान हो जाएंगे। जैसे सूर्य हैं, अगर उन पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है या मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो वो सूर्य भी बलवान माने जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि ये दूसरा सिद्धांत है कि ग्रह कैसे बली होता है। तीसरा सिद्धांत जो ग्रहों को बलवान बनाता है, लग्न में गुरु और सूर्य और बुध बली माने जाते हैं। दशम स्थान में सूर्य और मंगल बली माने जाते हैं दिशाओं के बल के कारण। सप्तम स्थान में शनिदेव बलवान माने जाते हैं या इन्हें बल स्वतः प्राप्त हो जाता है दिशाओं का। और चतुर्थ स्थान में शुक्र और चंद्रमा बली माने जाते हैं। मतलब अगर ये ग्रह चाहे किसी भी राशि में इन भाव में बैठे हैं, लग्न में सूर्य बुध गुरु, दशम स्थान में सूर्य मंगल, सप्तम स्थान में शनिदेव और चतुर्थ स्थान में शुक्र और चंद्रमा, तो ये ग्रह स्वतः बली होते हैं और अपनी दशा काल में ये श्रेष्ठ परिणाम करते हैं। इतना ही नहीं, अगर ये ग्रह जिन भावों में बैठे हैं उस दिशा में, जैसे दक्षिण दिशा दशम स्थान, सप्तम स्थान पश्चिम दिशा, लग्न जो है वो पूरब है और उत्तर दिशा है चतुर्थ स्थान, अगर ये ग्रह इन्हीं भावों में बैठे हों तो ये उस दिशा में यात्रा करने पर भी व्यक्ति को श्रेष्ठ लाभ देते हैं। ये तीसरा या चौथा सिद्धांत बलवान होने का हो सकता है। सबसे मजबूत बलवान वो ग्रह हो जाता है जो आपकी कुंडली में वर्गोत्तम होकर के बैठा है। वर्गोत्तम का अर्थ है कि लग्न कुंडली में भी वो उसी राशि में बैठा है, उसी संख्या में बैठा है और नवांश चक्र में भी वो उसी संख्या में बैठ रहा है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच राशि का बैठा है, कोई भी ग्रह नीच राशि का बैठा है, मतलब 1 नंबर में शनिदेव बैठे हैं, नवांश चक्र में भी अगर ये ग्रह 1 नंबर की राशि में ही बैठे हैं तो ये बड़े ही बलवान और मजबूत ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। ये चौथा या पांचवा सिद्धांत हो सकता है। बलवान ग्रहों को लेकर के हमारे शास्त्रकारों ने एक सिद्धांत और लिखा कि शनि जितने बलवान होंगे उतने ही जातक को वो कष्ट देते हैं। बलवान ग्रहों को लेकर के दूसरा सिद्धांत उन्होंने शनि के बारे में ये लिखा कि शनि जितने ही जन्म कुंडली में कमज़ोर होंगे
उतने ही जातक के लिए सुखदायक होते हैं। क्लियर है? शनि, मंगल और राहु ये तीनों ग्रह रात्रि के काल में बलवान होते हैं, जबकि शुक्र, बुध, सूर्य ये तीनों ग्रह जो होते हैं ये दिन में बली माने जाते हैं। चंद्रमा भी रात में बली होते हैं। बुध देव जो होते हैं वो रात्रि में भी उतने ही बलवान होते हैं और दिन में भी उतने ही बलवान होते हैं। क्लियर है? अब एक बात जो बलवान ग्रहों को लेकर के सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि अगर कोई भी ग्रह शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अवस्थागत युवावस्था का हो और उसके मित्र के भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहे हों और वो अपने ही राशि में बैठा हो, तो आपकी कुंडली का वो सबसे ज़्यादा बलवान ग्रह हो जाता है। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। भगवान भोलेनाथ के बारे में शिव पुराण में वेदव्यास भगवान लिखते हैं, वाणी की भी जहाँ पहुँच नहीं है और वो बिल्कुल ही किसी भी प्रकार के सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। और सामान्यतः यहाँ एक बात और भी लिखते हैं कि किसी भी प्रकार के रंग रूप से वो परे है, उसकी कोई आकृति नहीं है, पर फिर भी भगवान भोलेनाथ ने अपने आप को शिवलिंग के रूप में प्रकट किया है। वो आगे कल बताऊंगा। बहुत तेज़ बारिश और तेज़ ही गर्जना भगवान की है। इस गर्मी के मौसम में इस बारिश की बड़ी आवश्यकता थी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।